सारे दर्शकों ने देसी पत्र देसी देख बिना ब्रेक हैं हो गया भाई, दोबारा करूं। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम भाई। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर उठा टेक। मेरा भी यकीन को नहीं हो रहा भाई सरकारी नौकरी खातर कोई एग्रीमेंट वाला सिस्टम हो जाएगी। बहुत सारे कोचिंग सेंटर और एकेडमी तो हमने देखी होंगी, लेकिन मेरा हाथ में जब यू एग्रीमेंट एफिडेविट एग्रीमेंट हाथ ला गया तो इसमें नू लिख रखा है भाई जो भी हॉस्टल आर्डर ज्वाइन करेगा तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी गारंटी के साथ। जब नहीं मिली तो आपकी फीस भी वापस और गेला जो खान पीने के पीछे लग रहे हैं मैं भी वापस। मेरा सच बताऊं यह बात मेरा हजम को नहीं हो रही। अच्छा, और ये देखो ये है किसान का बेटा दीपक। ये भी इसकी आप एक देसी पड़ताल करांगे जो कि दीपक मकीमपुर से है। तो फिलहाल आप मेरे के लिए जुड़े रहो और आप ये जो बड़े बड़े कोर्स करा हाँ, चाहे हॉस्टल इसकी नीट की बात कर लो, जेई की बात कर लो, यूपीएससी के बाद जब आप आईएएस और आईपीएस की जब बात करा पीछे पीछे चंदा रहो, और एसएससी की बात कर लो, एनडीए की बात कर लो, एयरफोर्स नेवी की बात कर लो या थल सेना की बात कर लो, तो अपने दिमाग में एक बात रहो भाई सरकारी नौकरी में जर नेताओं खतरा पा गोडे तोड़ाओ हाँ भाई नेताजी हमारा बालक नौकरी लुवा दो उस चक्कर में। लेकिन फिलहाल जो सीसीएस कैंपस है फिलहाल ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक 3 फ्लोर तक का है। और यहाँ मैं बता दूं आप मुखर्जी नगर में जा करा बड़े बड़े कोर्स करन मुखर्जी नगर में सोचा भाई ओड़ा अपना क्लास कोचिंग हो जाए, बढ़िया काम हो जाए, बच्चा का एडमिशन हो जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सोनीपत का चल रहा है सोनीपत का मुखर्जी नगर बन गया यूँ जो कैंपस है फिलहाल। तो आप इसकी पड़ताल करांगे। मैं फिर कहूँ मेरा यह बात हजम को नहीं हो रही भाई एग्रीमेंट के द्वारा नौकरी मिला है। जस कौन भाई आ जाओ भाई बड़ा कर लिया पाचे। नमस्कार जी, राम राम आंजो जी। पहले तो जी नमस्ते, राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम याशिचा है। याशिचा, हाँ जी। नाम बड़ा यूनिक है, अद्भुत है। हाँ जी आपका नाम? मेरा नाम पूनम। यूँ सुना नाम है क्योंकि कॉमन नाम है पूनम। और आपका जो नाम है ना, अच्छा ये मेरा हाथ में एक आपका ही है ना, ये देखियो आपका ही है ना। हाँ, ये हमारा है। ये वो का ना ये ई गोला पर कोनो फिर की देवत है। यह बात मेरा हजम नहीं हो रही। हजम इसलिए नहीं हो रही जो नेता ही नहीं गारंटी नौकरी की वही नो कहते ना भाई नौकरी का सिस्टम नहीं। आप लोग अपने कैंपस के माध्यम से गारंटी क्यों कर ले रहे हो? और एग्रीमेंट है देखिए भाई, आइए एक बार आगे देखो एफिडेविट एग्रीमेंट और नीचे इनकी जो डायरेक्टर साहब हैं दीपक जी उनके साइन का एक वो दे रखा है। और यू गारंटी कार्ड का लो, इस गारंटी की क्या गारंटी है उसकी मैं एक पड़ताल करूंगा। याशिचा जी हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये मतलब ये मेरा यकीन नहीं हो रहा भाई आप मतलब 18 महीने तक का जो चार्ज लोगे वो वापस भी दे दोगे नौकरी नहीं मिली तो नौकरी दिलाना आपके लिए प्राथमिकता है या वापस पैसे देना प्राथमिकता है? सर नौकरी दिलाना ही सबसे पहली प्राथमिकता है क्योंकि एक बच्चा सक्सेस हो जाए लाइफ में वही चाहिए। पैसे तो सर आते जाते रहेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट आप लेके आए हो वो तो आपे का यूँ आपके कैंपस का जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ पे जो स्टैंप लगी है सीसीएस कैंपस की वही है। अच्छा एक चीज मैं गला गला पड़ताल शुरू होगी मैडम जी, आ जाओ आप साथ में आ जाओ, थोड़ा वक्त तक करेंगे। अच्छा एक चीज की और आप पड़ताल करांगे। देखो कई बार है ना बोले ऊंची दुकान फीका पकवान कह दे हैं, बड़ी बड़ी बात हो जाए, लेकिन पड़ताल करनी जरूरी है। और ये जो कैंपस देख रहे हो 3 मंजिला सिस्टम में है सीसीएस कैंपस। चुकरदा अपने बच्चे स्टाफ सब नजर आएंगे। तो पूनम जी से भी हम पूछेंगे, याशिचा जी से पूछेंगे, मतलब क्या रूल्स है इसके, रूल बताओ एक बार इस एफिडेविट के। देखो रूल बेसिकली कुछ नहीं है। आपको 18 महीने के लिए हमारे साथ रहना है, 1.5 साल में साथ में जो बेसिक चीज है आपको बस अपनी कंटिन्यूटी फॉलो करनी है और डिसिप्लिन में रहना है। मेन हमारा है डिसिप्लिन, ठीक है। और जो हम शेड्यूलिंग करते हैं क्लासेस की वो मेन है। उसके बाद ये है कि अगर बच्चा 100% सरकारी गारंटी के साथ हम नौकरी दिलवाते हैं, अगर नहीं लगता है तो ये एग्रीमेंट इसीलिए दिया जाता है कि या तो आपकी नौकरी या तो पैसे वापस। याशिचा जी ये जो एग्रीमेंट है ये आपका कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? सर ये कॉन्फिडेंस ही है एक तरीके से। कॉन्फिडेंस है कैसे? बिल्कुल सर कॉन्फिडेंस। नहीं मतलब आपको नहीं पता इस बात के लेने देने पड़ जाएगी? एग्रीमेंट तो बहुत बड़ी बात हो है। जी नहीं सर बिल्कुल इतना विश्वास है अपने ऊपर। जी सर। तो कोई अभी तक की अचीवमेंट? जी सर बिल्कुल। आप यहाँ पे पोस्टर्स भी देख सकते हैं। ये हमारे नीचे सारे टीचर्स बैठे हैं जो अच्छा राम राम नमस्कार। राम राम का एक्सपीरियंस है? राम राम का। हाँ जी हाँ जी क्या नाम है जी? नीलम। हाँ जी स्वीटी शर्मा। नीलम। प्रीति यादव। आप लोग एक के नाम तो कॉपीराइट नहीं लिया आपने? पहले किसी का नाम नीलम पड़ा? हाँ तो आपको कॉपीराइट क्लेम लगेगा इनके नाम का। चलो अच्छा ये देखो हम देखो भाई नौकरी खातर
आप कड़े कड़े धक्के खाते अपनी रेरे माटी बिरान माटी बदीन माटी पंखे दे हुए हैं, लेकिन जब गारंटी के साथ, एफिडेविट के साथ, एग्रीमेंट के साथ जब CCS कैंपस जब नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो उसकी हम पड़ताल करेंगे। फिलहाल ये स्टाफ है। अच्छा, क्लासेस वगैरह कहाँ लगती है जी? जी सर, ये मैं आपको SSC की क्लासेस में लेके चलती हूँ, जहाँ पे हमारे हॉस्टल वाले बच्चे हैं जो 100% गारंटी के साथ यहाँ पे पीछे बढ़ जा बैठे रहे हैं, अब आने जा। हैं। ये हमारी क्लास है। चलो क्लास में आप बढ़ गए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। एक बार आने घुमा दे भाई। चलो भाई, बोलो भाई। मैं बोलूंगा देसी देखता हमको, ये बिना ब्रेक। देसी देख, पूरी तेज आने दो। देसी देख, अरे मैं कहूंगा लाइक शेयर पे, तो हमको ये गुट्ठा टेक। लाइक शेयर पे, लाइक शेयर पे। चलो बहुत बढ़िया। तो फिलहाल सर क्या नाम है सर आपका? प्रदीप राणा सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश तो मेरा बहुत एलर्जी हो जी। टेंशन ना लो जी। बोला डू रेबल फाइंस हुए। बस ये यूं ही है, भाषाओं का फर्क है। जैसे हम कभी किसी कोई सुंदर लड़की होती है तो बोल देते हैं भाई तू किलर लग रही है, अच्छा। तो पाने का भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप उसी को कह दो कि हत्यारे लग रही है तो सिर पे जूते पड़ने का हो जाएगा। सही है बिल्कुल। सर प्रदीप नाम सर आपका? अच्छा, ये इंग्लिश के है सर, इंग्लिश आप टीच कर रहे हैं इनको? हाँ, इसमें हॉस्टल के बच्चे भी हैं और कुछ बच्चे इसमें से जो हैं रेगुलर बैच के हैं, जो आउटसाइडर हैं, जो सिर्फ 3 या 4 घंटे की क्लासेस के लिए आते हैं हमारे। प्रदीप सर, मैं कई दिनों तो एक सवाल ले रहा हूँ दिमाग में। PUT पुट है तो BUT बट क्यों है, और BUT बट है तो PUT पुट क्यों है? बस ये मैंने बताया ना, भाषाओं का खेल है। ऐसा ही था, एक बच्चा बोला जी डी और डू कहते हैं तो जियो को क्या बोलने फिर। तो हाँ, ये मतलब प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है, जिसके कहते हैं एक तो विदेशी भाषा हमारी नहीं है, फिर दूसरा फर्क है कि अपना हरियाणा इंग्लिश से डरता है, काफी डरता है। लेकिन हमारे यहाँ टीचर्स ऐसे हैं कि मतलब आज तक मेरे को कमजोर बच्चा नहीं मिला कभी भी कि हम कहीं कमजोर बच्चा है। लेकिन अपना वाले तो अपना हरियाणा बोला यू हरियाणा प्रधान हरियाणी भी इंग्लिश ने भी हरियाणी में बोल रहे हैं। बोला डू रे बोले फाइन सू, तो बोला नहीं नू। चलो वैसे इंग्लिश मैंने कई बार मैं कहा हूँ, इंग्लिश फनी लैंग्वेज है, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो जरूरत भी है, आप सीखो। बिल्कुल, देखो जरूरत पड़ती है। चलो जी, चलो सर, सॉरी डिस्टर्ब करे आपको, आप पढ़ाओ। हाँ जी, आगे चलो जी। चलो भाई आ जाओ। हाँ जी यशिता जी, इसके अलावा जी? अब मैं आपको लेके चलती हूँ जो हमारे NDA के टीचर हाँ जी। हैं। जैसा आप जानते हो, कल हमारा एग्जाम हो चुका था, तो आज बच्चे हमारे एक तरीके से छुट्टी पे हैं। ये बच्चे एनालिसिस कर रही है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे? हाँ जी, ये NDA के हमारे टीचर। ओके ओके ओके। नमस्कार सर, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? पिंटू कुमार। वाह जी, पिंटू। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? प्रतिभा। प्रतिभा, जबरदस्त प्रतिभा आपने। अच्छा, नहीं आप टीच करते हैं या स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट हो सर। अच्छा, किसी कौन से उसमें ले रखे आपने? NDA बैच। ये गारंटी वाला सिस्टम या? हाँ। अच्छा, कर दिए साइन सुइन गारंटी पे? मतलब जब ये एफिडेविट मिला तो अभी कहाँ तक पहुंचे हो इसमें आप? चल रही है अभी पढ़ाई? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो। पेपर दे के आई है सर। अच्छा, पेपर दे के आए हो? कैसा बना पेपर? पेपर बहुत अच्छा गया। किस मतलब बोलो एकदम मस्त, एकदम मस्त गया बिंदास, सर, बिंदास। झकास, बहुत बढ़िया गया। झकास, झकास, भयंकर, भयंकर, जबरदस्त, जबरदस्त, खतरनाक, खतरनाक, शानदार, शानदार, जानदार। जानदार। चलो, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए पेपर देने से पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। और सुनो भाई, मैं बार बार जो दर्शक लेट जुड़े मैं बता दूं, जो गारंटी का एक कार्ड है, इसकी गारंटी की क्या गारंटी वो हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, इसकी देसी पड़ताल कर रहे हैं और एफिडेविट दे दिया भाई आपको नौकरी नहीं दिला पाए हम CCS कैंपस वाले, सोनपत वालों का वो है, नौकरी नहीं दिला पाए तो पीछे वापस दे देंगे, खान पीन तय के भी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जी सर, अब हम चलेंगे UPSC सेक्शन में, जहाँ पे बेसिकली आपको पता सोनीपत में कोई भी ऐसा संस्थान या फिर कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसा आओ जी, आओ नहीं है पूनम जी। हाँ जी, जो UPSC कराता है। एकमात्र हमारा ही संस्थान है जो सोनीपत में UPSC के सेक्शन को लेके आया। तो यहाँ हमारी क्लासेस UPSC की है, ये आगे से हमारी क्लासेस। अच्छा एक चीज और बताओ यशिता जी, ये हॉस्टल जो स्कीम है इसी में है या डे बोर्डिंग में भी आ गया ये आपका गारंटी का? बोर्डिंग में भी आता है सर। डे बोर्डिंग में भी आ हाँ गया? जी सर, उसमें भी गारंटी देते हैं हम। अच्छा, जो मतलब नीट और जेई के लिए भी, और यदि SSC की तैयारी कर रहे हैं तो चलो। यहाँ क्या चल रहा है यहाँ पे हमारी SC/ST की क्लासेस जी? अच्छा, ये नमस्कार सर। सर नमस्कार, सॉरी सर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम। क्या नाम है सर? प्रकाश रंजन नाम है मेरा। थोड़ा प्रकाश डालिए जी आप, इस पे प्रकाश डलवा रहा था मैं। ये जो एफिडेविट है इसके क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं, एग्रीमेंट दे रहे हैं आप लोग, हाउ इट इज पॉसिबल? भाई देखिए, ये पॉसिबल इस करके है कि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ाई करवाते हैं, ये आपको बताऊं मैं कि जो जितने में दिल्ली और यहाँ के संस्थान हैं उनसे बहुत अलग होता है। और हम लोग यहाँ पे बच्चों में पूरे एक बहुत बेसिक से इन लोग को ये करते हैं कि उनको उस लेवल पे लाएं,
समय की परवाह नहीं करता, ये बिल्कुल सही। प्रकाश जी, ये डे बोर्डिंग वाले ही या फिर ये बच्चे वो हैं जो हॉस्टल्स? ये डे बोर्डिंग वाले, हॉस्टल वाले भी। चलो ये बालक, ये देखो ये वो स्टूडेंट है भाई, मैं बता दूं आपने भाई, जिन्हें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या फिर बड़े जो ऑफिसर हैं, रैंक 1 के ऑफिसर, उस कैटेगरी के ये बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक है भाई बच्चों आप लोगों को। पढ़ो भाई। हाँ भाई, मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर। क्या नाम बेटा आपका? कोमल। हाँ बेटा, काजल सर। क्या बनना है? आईएएस। हाँ आईएएस सर। मैं कहूँ तो डीसी के नीचे कोई ऐसा बातें नहीं करता। चलो चलो, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, ठीक है। चलो भाई, मैं गिला गिला इसकी क्रॉस चेक कर रहा हूँ साथ साथ में। इसके अलावा जी ये सारे अपना बना रखे सुकृता जी? बिल्कुल सर, सब कुछ अपना है यहाँ पे। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ मेल स्टाफ रूम में, यहाँ पे सारे आपको टीचर्स मिलेंगे। तो चलिए एक बार उनसे मुलाकात कर लेते हैं। मतलब इतना भारे वर्ग, आ जाओ भाई आ जाओ। कर पढ़ते चल रही है भाई ये स्टूडेंट। अच्छा अच्छा, ये बड़े स्टूडेंट हैं, ये वो स्टूडेंट है जो स्टूडेंट को टीच करते हैं। क्योंकि कौन सा सीरियल आ रहा था जी? सास भी कभी बहू थी। तो ये भी कभी स्टूडेंट थे, ठीक है ना। अब देखो, सीखने कोई उम्र नहीं होती जी। हाँ, मरते दम तक सीखता है। आप कौन सा सब्जेक्ट? मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। और मैं पहले यहाँ सेंटर ज्वाइन करने का मतलब एक ही मकसद था कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं के बच्चों को थोड़ा और आगे लेके जाऊँ, यही मेरा मकसद था और मैं वही पूरा करने में लगा। एग्रीमेंट वाले चीजें पूरी कर पाओगे आप लोग? ये जो बिल्कुल जी, यही देखकर मैं भी यही आया था। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ये चाहता हूँ कि जहाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, और मेरे को ये अपने आप पर यकीन है कि जो जिसको मैंने पढ़ा दिया वो बच्चा कभी भी मार नहीं खा सकता, और मैं उसी में बिलीव करता हूँ, उसी के लिए मैं काम चोट लग रही है आपको? चुकर लग गया? या जी बस कल लग गई थी जी, हंसी हंसी में। हासिया से लग गई थी, और फिर भी मैंने छुट्टी नहीं करी, क्योंकि मैं छुट्टी मार लूंगा तो बड़का क्या होगा। हाँ सर। नमस्कार सर, क्या नाम? मेरा नाम मनोज सैनी है, हम फिजिक्स टीचर। फिजिक्स वाला बैठो सर, आप तो फिजिक्स वाला तो नहीं हूँ, फिजिक्स वाला तो नहीं हूँ, फिजिक्स टीचर हूँ मैं। और अच्छी बात है कि आप टीचर्स डे पे आए हो। सुना गुनगुना भी देते हैं आप लोग? नहीं, सुना तो नहीं देते। हाँ जी सर, आपके नाम? सबसे पहले करमू भाई राम राम। और चैनल स्वागत है क्या भाई? मो तो यो समझते। मैं मास्टर बेसिक इंग्लिश का हूँ, लेकिन अपने संस्कार हरियाणी संस्कार वे याद रहने चाहिए हमेशा। बाकी सीसीएस जो कैंपस सेंटर है, इसमें मैं इंग्लिश टीच करता हूँ, और विद्यार्थियों को वो सारी सुविधाएं इस कोचिंग में दी जाती हैं जो एक सरकारी नौकरी के लिए जरूरी होती है, पढ़ाई लिखाई से सारी चीज़। मैं एक चीज कह के चल रहा था दर्शकों ने, मेरा जज खोल रही थी क्योंकि मेरे हजम नहीं होती है बात। और देखो, जब नौकरी का चक्कर में नेताओं के चक्कर काटे नहीं, बड़के माँ बाबू चक्कर काट के उनके चप्पल तक घिसले हैं, गोडे टूट ले हैं, नौकरी फिर भी नहीं मिलती। लेकिन जब यूँ देखे मैंने सोचू धमा या मतलब होश कहेगी भाई, सरकार जो है अपने हरियाणा में वो सिफारिश वाली सरकार नहीं है। जो बालक मेहनत करेगा और जो बालक मतलब बढ़िया मेहनत करेगा, एक पेपर का रूटीन बनाओगा अपना, तो सरकारी नौकरी जरूर लगेगा। एक कहावत है, डैडी कदे नहीं मरा भाई, आप मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। सर आप? नमस्कार भाई, मैं शिव हूँ और ज्योग्राफी टीच कराता हूँ। नमस्कार सर, मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर वाले तो भाई चश्मे नहीं लग रहे, कंप्यूटर वाले चश्मे लग जा रहे हैं वैसे तो। हाँ सर, वो ऊपर वाले की कृपा है। बच रहे। चलो आ जाओ। हाँ जी फैकल्टी से तो आप मिल ही लिए। जी जी। और सर अपने जो डायरेक्टर साहब हैं वो आ लिए? हाँ, वो आ गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे यहाँ का जो बेस है, जैसे आधार कहेंगे, क्योंकि घर का अगर नींव अगर कच्चा रह जाए तो नौकरी कैसे मिलेगी, है ना? सही। तो छोटे छोटे बच्चे हैं 9 से लेके 12 तक के, तो उनसे आपको मिलवाती हूँ सबसे पहले। ये मैं हमारा अच्छा 9 सेकंड पे आ जाओ भाई, आपने है ना? हाँ जी अपने जी हाँ दिखाओ फिर कहाँ पे, आ जाओ। चलो एक बार हॉस्टल भी दिखा दें। एक चीज़ मैं बता दूं भाई, आप लोगों के लिए नौकरी और आना जाए, हम ही तो है। तेरा बैग में दिक्कत रहोगे सारे। कहाँ पे थी हॉस्टल? इस साइड। चलो ये गर्ल्स हॉस्टल है। चलो जी आप पे करो, इसने खोलो, बोलो खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। चलो यहाँ पे 2 लोग लगते हैं, एक एंट्री वाला और एक ये सेकंड वाला। अच्छा, जेड सिक्योरिटी। हाँ जी। अच्छा ये ओके अब जब जैसे आपके ओके ये हॉस्टल है भाई। अच्छा एसी लग रहा है इसमें? चलो जी, तो यहीं पे पढ़ते हैं यार। छोरी तो मैंने देखी थी थोड़ी देर पहले। हाँ अच्छा आप वहीं बैठे। क्या नाम आपका? तो प्रतिभा। शाबाश बेटा। क्या बनना आपको? एनडी ऑफिसर। चलो एनडी। स्टूडेंट बनना सर। सही बात है। चलो बहुत बढ़िया, लगे रहो, मेहनत करते रहो। कितनी आपके पास स्ट्रेंथ की वो है फैसिलिटी जो हॉस्टल में? लगभग 20 लड़कियां हैं हमारे पास। हाँ जी। नहीं, कैपेसिटी कितनी है आप लोगों की? कैपेसिटी हम जितने आ जाए, क्योंकि हम इस लेवल पे रखते हैं कि एक 1000 बच्चे, हाँ लगभग 1000 बच्चे। तो अपने वो लार के बोर्ड सारा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है हाँ जी सर। के
के अच्छा होगी हाँ जी, ऊपर सेकंड आ जाओ। फ्लोर पे चलते हैं। पहले एक बार बॉयज हाँ देख 1 मिनट इसको निकलने दो हम इसको हाँ जी एक बार बॉयज हॉस्टल देख लीजिए। देखो भाई मेरी बात सुनो, इस वीडियो ने जहाँ तक भी शेयर करके इस वीडियो के पीछे मकसद बता दूं मैं क्या है। मकसद है आपने नौकरी चाहिए यार, नौकरी का चक्कर में आप कड़ा कड़ा नहीं चक्कर काटते, चक्कर काट काट के बोले बोले लेकिन से एफिडेविट के साथ गारंटी के साथ जो कोई चीज़ हो गया है तो मैं इस चीज़ की एक पड़ताल करना गया ताकि जिन बालकों ने पीछे भी लाग जाए नौकरी भी नहीं मिलती तो आड़े पीछे तो वापस हो जाएंगे, लेकिन नौकरी पीछे वापस देने तो बड़ी बात सरकारी नौकरी दिलाना है। यहाँ पे क्या है जी? अभी तो यहाँ पे बैठे हमारे सारे बच्चे हैं ओके ओके क्लासेस में, छोटे छोटे बच्चे मैंने आपको बताया। अच्छा, ये students। आधार हमारा फाउंडेशन। नमस्कार जी, क्या बात है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। और अंग्रेजों भारत छोड़ो को दूंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? प्रिंस सोलंकी। प्रिंस सोलंकी जी। बैठो ही बैठो बच्चों। एक बात है इसको देखो, युवा देखो कम एज के बच्चे हैं यार, इनके अंदर जोश देखो कितना जबरदस्त है। क्या बनना भाई आपको? सर मुझे जेई की तैयारी करनी है सर। जी हाँ, क्या नाम है आपका? आर्यन सर। सर आईआईटी की तैयारी कर शाबाश, बहुत बढ़िया। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मेहनत करो। हाँ सर, सोलंकी जी जी ठीक चल रहा है सब? बहुत बढ़िया। क्या टीच कर रहे हैं? बायोलॉजी। अच्छा अच्छा। जी सर। हमारा तो सिर के ऊपर को जाऊँ कई बार ये चीज़ यह नहीं समझ आती। लिविंग नॉन लिविंग है, लिविंग की परिभाषा बताओ भाई। लिविंग सर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर वो होते हैं जो ग्रोथ करते हैं। लिविंग वो है जिसका जमीर जिंदा है, जमीर जिंदा होना चाहिए। यदि आप देखो हम वैसे तो लिविंग में हैं और जमीर मरा हुआ हूँ, जमीर नहीं मरने देना भाई, ठीक है? बोलो एक संकल्प लो, हम सब बोलो बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बेबाकी से अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये मैंने संकल्प करवाया तुम्हारा, जिस तरह एग्रीमेंट होता है ना नौकरी के लिए। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ भी आप बड़े ऑफिसर जब बनो तो आप ईमानदार ऑफिसर बनना, ठीक है? कमिटमेंट कर रहे हो ना ये सारे? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से चलने के लिए। आप लोग बनोगे, अफसर तो बनोगे ईमानदारी से। हाँ, ईमानदारी किसकी ढीली देखिए, कैमरा में ले एक बार, किसकी ढीली ईमानदारी है देखिए। वह छोरी थोड़ी हाथ ऊपर नहीं ठहरी ए नो। हाँ चलो शाबाश, चलो बहुत बढ़िया, आओ जी। हाँ दीपक जी आगे, दीपक जी। हाँ जी, एक बार खुला कर दें। उससे पहले मैं आपको बॉयज हॉस्टल दिखाऊंगी, है ना? ये हमारे सर वार्डन सर हैं। अच्छा ये अच्छा ओके ओके, ये बॉयज का। आओ जी सर, आ जाओ भाई जी। बच्चों क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निशांत मलिक है। जी जी, देखो भाई पीछे देख कर रही। जानकर रेस्ट टाइम लंच टाइम। अच्छा अच्छा, ये उसका ठीक ठीक ठीक। चलो यू सारा सिस्टम इसलिए भी दिखा रहे हैं भाई, ये जो या भी चीज इससे जुड़ रही है। मैं बता दूं यह चीज भी इससे क्यों जुड़ रही है, क्योंकि ये बता रखा है सिस्टम कि भाई ये जो हाँ ये जो एफिडेविट मेरे हाथ में है, मैं गारंटी के उसकी पड़ताल कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूँ और एक एग्रीमेंट दे दिया गया है बच्चों के को बकायदा साइन करके एकेडमी द्वारा, सीसीएस कैंपस द्वारा। भाई हम आपको यदि सरकारी नौकरी नहीं दिला पाए तो आपकी जो खर्चा ले रखे हमने सारा खर्चा वापस देवांगे, फीस वापस देवांगे, रोटियां के खान के पीछे भी वापस दे देंगे सरकारी नौकरी ना दिला पाए तो। ये देख लो भाई, कैमरे की देख रेख में भाई सारा कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि यदि गलत होती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से ध्यान। अच्छा खाना का सैंपल यूँ मरामित पास करके जाओ भाई। वो आ जाओ, अभी आपको खिला के भी भेजेंगे। दाल रोटी खाओ पर भूखे मटर पनीर है। अच्छा खिला के भेजोगे? जी बिल्कुल खिला यूँ अमित सैंपल पास कराए रहे। हाँ जी हाँ जी, चलो जी, चलो फिलहाल दूसरा भी है सर। अच्छा अच्छा एक और है। सेकंड भी होगी। चलो भाई ये देखो, ये अच्छा ये स्टाफ है या स्टूडेंट है यहाँ? अच्छा अच्छा, आप कहाँ से भाई? अच्छा आप भी कोचिंग ले रहे हो? चलो शाबाश, मेहनत कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। फिलहाल आप देखो, अच्छा एक उड़ान भी भाई जा आप टोनते फिरते हो भाई हमारा बालक सरकारी नौकरी लाग जाए, लेकिन यह जगह इस रूप में प्रसिद्ध हो रही है अगर भाई यू है सोनीपत का मुखर्जी नगर। तो यह बात है, इसलिए आपने मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपका बालक ना आप सरकारी नौकरी लवाना चाहते हो तो आ जाओ
एक बार आएगा तसल्ली कर लो, पेटा भर लो, नु कहा रहा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नमस्कार जी, ठीक हो जी। दीपक जी आ लिए? जी आ गए, अभी उन्हीं से मिलाने के लिए। वाह जी वाह, नमस्कार दीपक जी। और जी ठीक है आप? ये किसान का बेटा है भाई, छोटा जमींदार है लेकिन काम पटा कर दिया। लेकिन मैंने ऐसा भी लगा, देखो दीपक जी मेरा जज कौन रही थी, हजम कौन नहीं हो रही थी ये बात, मैंने इसलिए क्रॉस चेक करना चाहा। यूँ मेरे हाथे लग गया था एफिडेविट, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है हम प्रोमिस कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, आड़े साइन आप कर दोगे और इसके बाद उसके ऊपर खरे उतरना पड़ेगा। इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन दे दो एक लाइन में भाई, या सच्चाई है ये मैंने जज कौन रही थी। करमू जी, ये हमारी हॉस्टल स्कीम है जहाँ हम बच्चे को 100% गारंटी देते हैं कि बच्चा। एग्रीमेंट की नौबत क्यों आई, क्या जरूरत पड़ी भाई सीसीएस कैंपस ने एग्रीमेंट देने का सिस्टम बनाया? और एक ऐसी, क्योंकि यहाँ सवाल भी उठेंगे इस पे भाई एग्रीमेंट देना पड़ रहा है, एग्रीमेंट के साथ मतलब इतना विश्वास आपको अपने ऊपर भी हम नौकरी दे देंगे और वापस नहीं तो फिर पैसे भी सारी चीजें। देखिए एग्रीमेंट को लेकर के इसलिए आया क्योंकि गारंटी तो हर कोई लिख देता है, लेकिन खाली लिख देने से वो गारंटी दी नहीं जाती। या हम उसको 100% प्रूफ के साथ कह करके एक प्रूफ दे रहे हैं कि भाई ये हमने जो बोला है वो हम करके देंगे आपको। वो रही रिजल्ट्स की बात, तो रिजल्ट्स तो हमने दिए हैं। रिजल्ट्स के जो एक अभी लेटेस्ट जो रिजल्ट निकले हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि एक एक बच्चे ने, एक एक बच्चे मैं आपको एक अपना। जी जी दीपक जी, एक चीज और पूछ रहा हूँ मैं, कितने बच्चों की अभी तक प्लेसमेंट होली है अपनी इसमें एकेडमी के माध्यम से? 17 में हमने इसकी स्टार्टिंग की थी करमू जी, और 17 में स्टार्टिंग होने के बाद में अब तक 400-500 आउटर जो बच्चे हैं, अच्छा, उसका हम एडमिशन यहाँ सिलेक्शन दे चुके हैं। ये 5 का, ये मतलब 5वां रैंक के मामला यूं? 5 का मतलब जैसे ये लड़की जो मनीषा है, इसने 5 जॉब के टेस्ट क्लियर कर लिए, लेटेस्ट 4 या 5 महीने के अंदर। अच्छा 5 बार नौकरी मतलब इसकी सिलेक्शन हो चुका 5 जॉब में। ये मतलब 5 जॉब में इसने टेस्ट क्लियर कर लिए। इसमें 5 जॉब में एक सीजीएल का भी टेस्ट है। अच्छा 5 टेस्ट क्लियर कर लिए, 3 कर लिए, 3 2 ये अलग अलग। ठीक क्वालिफिकेशन के हिसाब से बच्चों ने, किसी बच्चे ने 3 टेस्ट क्लियर कर लिए, किसी ने 2, किसी ने 5 कर लिए, और अलग अलग जॉब्स के ये सारे के सारे टेस्ट हैं। मोहित की क्यों ना, मोहित में तो मोहित बनी 10वीं पट है, तू मोहित की। चलो मैं बता दूं, एक चीज मैंने अच्छी लगी, एक किसान का बेटा है दीपक भाई, और मैंने जो जानकारी मिली थी छोटे जमींदार परिवार था वही, लेकिन एक बड़ी बात यह है भी हौसले की उड़ान है, बड़े संकल्प होने चाहिए, एक इतना विश्वास है अपने ऊपर भाई आम बालकों की नौकरी तो लगा देंगे तो ठीक, नहीं तो सारे पीछे वापिस। या बात से भी यदि बच्चा रहता है ना तो भी 100% रिटर्न की गारंटी है। रहना सहना, खाना पीना, कोचिंग, ट्यूशन, पेन, कॉपी, रजिस्टर, पेंसिल, सब कुछ इसी स्कीम के अंदर है, और सारे पैसे रिटर्न है यदि बच्चा जॉब नहीं लगता तो। बिल्कुल देखिए GST इसमें रहता है हमारा, वो 17-18 हजार रुपए का, तो वो सरकार के पास जाता है, वो हमारा नहीं रहता है। अच्छा, वो एक अलग इश्यू बनता है। अच्छा एक चीज ये बात सही कही दीपक जी, मैंने नो तो देखा गारंटीड हम नौकरी दिलाएंगे, लेकिन एग्रीमेंट वाला मामला वो कौन देखा था? और यह चीज मैंने इसी वजह से मैं क्रॉस चेक करना है। और आप जो टोन दे फिर रहे हो जिस चीज ने, एक बार आप आओ, नहीं तो वो काम हो जाए। बोला चिंता ना करो, कोई जिम्मेवारी नहीं हो जाता ना कई बार। हाँ नुका नहीं करे, बोला रही साहब तो लिख के दे दे, नुका रहा लिखतम साची बख्तम झूठी, तो लिखतम साची लिख देख लो। या चीज थी मेरा हाथ में, मैंने यू जो एग्रीमेंट हाथे ला गया था, तो इसकी क्रॉस चेक मैंने करी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय दियो, और एक बार आओ अपना तसल्ली करो, नुका पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पेटा भर लो। और फिलहाल दीपक भाई आपको शुभकामनाएं। मैं कहूँ मैं तो एक बात करके जाऊँगा भाई, नौबत नहीं आवे किसी के पीछे वापस देने पड़े, वो नौकरी लायक चाहिए। मैं मैडम से भी कह रहा था, यासीचा जी से, यासीचा जी को मैंने बोला, माँ जी आपके पैसे वापस देना प्राथमिकता या नौकरी देना प्राथमिकता, नौकरी दिलवाना। देखिए आप बड़े अच्छे से एक बिजनेस के तौर पर भी इसको समझ करके चले। 100% गारंटी जब हमने दी है तो उसको प्रॉपर एक उसका एक डायग्राम बना करके चले हैं, प्रॉपर एक हमारी यहाँ शेड्यूलिंग चलती है बच्चे की, और वो शेड्यूलिंग जब बच्चा फॉलो करके चलता है ना, तो 1% भी चांस रहता नहीं करमू जी की वो बच्चा जॉब लगे बगैर रह जाए। 1% भी उसका चांस नहीं। एक चीज और लागी बन तो यू सारे मतलब गब्बर का इलाका हो रहा है, यू सारे तीनों फ्लोर में देखा अपने मतलब कोई नो वो काम कर दिया, तो बोला एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया। यानी कि कोशिश ये है, हाँ वो सारे पूरी निगरानी में सब कुछ ये आप देखो। और अच्छा एक चीज और मैं जरूर कह चाहूंगा दर्शकों ने जानते जानते, आप एक बार जरूर एक चीज सोचो, जो लिख के दे रहे हैं तो उस पर विचार करना भी चाहिए,
और कुछ रिजल्ट भी हमने मिले हैं जिसके वजह से हमने मजबूर हम हुए भाई हम आवा भाई आपका बच्चा ना नीट की बात करो, जेई की बात करो, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस या फिर एनडीए की बात कर लो, इन कोर्स को आपने करना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, कितने भी जाना है तो आपकी राय जरूर खुलेगी। कर दो शेर भाई, और इस एग्रीमेंट पे छोड़ दे, इस एग्रीमेंट पे छोड़ दे, क्लोजिंग यही है जी मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर भी है भाई, एग्रीमेंट का स्क्रीनशॉट उतार लो तुम, तड़कन है देखो पीछे ले जाइए, ऊपर उठा रहे इसमें, इसका स्क्रीनशॉट मार लियो भाई, थोड़ा धीरे धीरे क्लोज करो, ऊपर कर दे बस, ऊपर ले जाके क्लोज कर दिए, चलो जी फिनिश।